हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड अब तो एग्जाम वैसे लास्ट टाइम ही चल रहा है तो बहुत कम ही एग्जाम्स बचे होंगे। बाकी वैक का ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका मैं प्रीवियस ईयर डाल रही हूँ। बट अच्छी बात ये है कि आपका गुड लक है कि इसके 2 पेपर हैं मेरे पास, राइट। तो दोनों ही प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रहे हैं। सो आप लोग उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करके चले जाना। हालांकि छोटा पेपर है, इजी पेपर है, बहुत सारा कुछ डला हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप आराम से, जिन्होंने नहीं देखी है अभी भी प्लेलिस्ट, तो स्टिल यू हैव टाइम। लिमिटेड वीडियोस हैं, जाकर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहुत इजीली, तो आप वहां से प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सो आप इसको ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स यहाँ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का 1500 का टारगेट है, उम्मीद है आप सब पूरा करा देंगे टाइम से ही। बाकी 2 पेपर हैं, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर वाले ही हैं इसमें, ठीक है। सो आप वो जो 2 पेपर है ना मेजरली प्रीवियस ईयर, उनको देखकर आपको रफ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, आप अपना प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, बेसिकली देखो, मेन बात इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली है, मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, कि इसमें आपका 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं वो आप थोड़ा सा देख लो। देखो, क्वेश्चन जो 1 होगा ना वो कंपलसरी होगा, इसके अलावा 2, 3, 4 इनमें से कोई 2 करने हैं। दैट मीन्स कि टोटल आपको क्या अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे ना इसमें, ठीक है। सो टोटल 3 करने हैं, बट 3 ऐसे करने हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जिसमें आप एनी 2 करोगे। मतलब एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको कोई भी 2 करने हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं जिनमें से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक बात और, मार्क्स का प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि जो आप अपने नॉर्मल पेपर्स देके आ रहे हो उसके पैटर्न से इसका पैटर्न अलग है, इसके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ओके। सो उस अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा अपना आंसर्स लिख के आएंगे, जितना मार्क्स दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कंटेंट देंगे ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त नोट लिखना है, मतलब शॉर्ट में, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अधिकारों का विभाजन, ठीक है। वैसे ना यहाँ अधिकार की जगह होना चाहिए था शक्तियों का विभाजन, ठीक है। ये शायद पेपर में मिसप्रिंट होगा। सो पावर को शक्तियां बोलते हैं, है ना, शक्तियों का विभाजन। तो वो जो आपका पूरा सेपरेशन ऑफ पावर है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट शॉर्ट में कोशिश करना अगर फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि फ्लो चार्ट यूज करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ राइटियसनेस, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, सनमंग की प्राचीन अवधारणा, ठीक है। अब देखो, ये जो चीजें हैं ना आपकी, ये सारी की सारी आपका कंटेंट जो है उसमें भी मिल जाएगी, अदरवाइज ऊपर के 2 बहुत ज्यादा इजी हैं, सो आप अपने अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना। 5 मार्कर है, मतलब जो पार्ट ए है, मान लो मेरे को ए और बी अटेम्प्ट करना है, तो ए के 5 मार्क्स हैं, ठीक है, एंड बी के 5 मार्क्स हैं, तो ये टोटल हो गया मेरा 10 मार्क्स का, जो यहाँ इन्होंने दे रखा है, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग आप अपना अटेम्प्ट करोगे। अब देखो, नेक्स्ट आपके ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं मुझे, एनी 2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना किन्हीं 2 का उत्तर देना है, ठीक है। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। सबसे इजी जिसको बोलते हैं, मतलब आप 1 गो में पढ़ के आराम से लेके आ सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके इसको फॉलो कर लेना आराम से, वहां भी मिल जाएंगे आपको इनके आंसर्स। सो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख के आना। इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन जरूर लिख के आना, ठीक है। एक बार और बता दूंगी कि वैसे मैंने आपको इससे पबेड वाली जो वीडियो है उसमें भी बता चुकी हूँ, इवन मैं आपको अभी चल के बता देती हूँ, 1 सेकेंड लगाकर। आप भले ये वाला पार्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी पार्ट कर रहे हो, आप इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे कि आप इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन मतलब आपका परिचय होता है ना, तो परिचय लिख के आएंगे हिंदी वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले इंट्रोडक्शन। बाकी इसके बाद जैसे आपका संविधान वाला ही है कि संविधान क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें लिखोगे, फिर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे, जो भी आपका होगा, ठीक है। या फिर आप एक और डाल सकते हो इसकी हेडिंग, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि संविधान क्या है, वो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर उसकी विशेषताएं पूछी है उन्होंने, तो आप इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हिंदी वाले लिख देंगे संविधान की विशेषताएं, ठीक है। और आप ऐसे हेडिंग डालकर फिर आप अपना आंसर एक्सप्लेन करना,
तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना अपना आंसर, ठीक है। और लास्ट में फिर आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन मतलब आपका होता है निष्कर्ष। तो ये चीज़ें वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे साइंस वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, जिनके पास ये वैक का सब्जेक्ट होता है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी आंसर राइटिंग पता हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स दिलाने में। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी जस्टिशिएबल डिस्कस। क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होने चाहिए, चर्चा कीजिए। तो आपको पता है कि ये कोर्ट में मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होती, तो उसके बारे में तो आपके थॉट्स पूछे हैं, बट आप डायरेक्ट अपने थॉट्स नहीं लिखकर पहले थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करोगे इसके बारे में, फिर आप अपने थॉट्स लिखना, ठीक है। सो ये हो गया डिफाइन जस्टिस, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। न्याय को परिभाषित करना है कि है क्या जस्टिस, न्याय क्या है। फिर न्याय की जो सिद्धांत है ना, उनके अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या करनी है। संक्षेप में मतलब बहुत शॉर्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे, तो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे आप इस चीज को। इसके अलावा ऐसा ही आपका प्रीवियस ईयर का ये सेम पैटर्न है, वही क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी रेस्ट जो आपके 3 है उनमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। और एक और चीज, ये तो वैसे इन्होंने लिखा रखा है तो हमें पता ही, अब आप लोगों ने इतने पेपर दे लिए कि हाँ भाई मीडियम एक सिंगल ही रखोगे आप लोग, ठीक है। सो अब इसमें देख लो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये सेम ही पैटर्न है, तो प्लीज उस चीज को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए, बस आपको बता रही हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता ये आप लिखेंगे, इसमें इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 51A से के, अब देखो ये आपके ऊपर है कि अगर आप लोगों ने 51A से के वाला वो पूरा पार्ट पढ़ रखा होगा, सो आप एबल हो उसको अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपने नहीं किया हुआ है सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, एकता और अखंडता, उसे अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि ऑल्दो ये पेपर नहीं आएगा सेम उठ के, विच इज ट्रू, बट आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, उनमें से एनी 2 करने हैं। तो हमें पता है कि जो एनी 2 है ना, इनमें से आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आते होंगे अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कानून का शासन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और एक और चीज है, एग्जांपल्स जब आप दोगे थोड़े रेलिवेंट एग्जांपल देना, ठीक है, और शॉर्ट में। ऐसा ना हो कि आप कहानी से पेपर भर के आ जाओ और आपको लगे भाई 10 नंबर का था, मैं तो इतने सारे पेज भर के आ गया या आ गई, वो वाली हरकत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल रेलिवेंट देना और रूल ऑफ लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। इसके अलावा डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये सबसे मतलब इजी हैं सारे, है ना, तो आप इनको आराम से मतलब आप एक बार भी पढ़ लोगे इनको, आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो आपको वहां भी काफी आइडिया लग जाएगा कि सेक्युलरिज्म में कैसे आप सारे रिलीजन को इक्वल करने की बात करते हो कि सभी आप मतलब सबको इक्वल अथॉरिटी देते हो, सबको इक्वल वैल्यू है। इसके अलावा आप ये सारी चीजें कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, है ना, तभी आप वो वाली बात भी डाल सकते हो इसमें। जैसे मैंने अपने वीडियोस में एग्जांपल्स भी दिए आपको कि जब नेशनल हॉलीडे होती है तो पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन की को ध्यान में ना रखकर सभी के लिए होती है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स डाल सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में कि हाँ भाई उसमें कैसे हमने सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया है। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर अच्छे से ब्रीफ में लिख के आएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, संविधान भूमि के सर्वोच्च कानून के रूप में कैसे कार्य करता है। क्योंकि देखो ये आपको पता है हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम है, मतलब सुप्रीमेसी किसकी है, वैसे हम लॉ की चलाते हैं, राइट। और आपको पता है कि सारा कुछ कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सबसे ऊपर हो गया, राइट। तो जो सर्वोच्च पावर है, सर्वोच्च कानून है, वो आपको संविधान के अकॉर्डिंग है सब कुछ। तो आप इसको थोड़ा सा जस्टिफाई वे में मैनर में लिख के आएंगे और बहुत इजी है ये वाला पेपर, आई नो आप लोग कर लोगे। एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लेना, सारी वीडियोस को थोड़ी स्पीड पे पढ़ाकर रिवाइज कर लेना, हेल्प हो जाएगी आप लोगों को काफी, एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना। और अपनी लैंग्वेज में पेपर लिख के आना है। स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है। आप आराम से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना आंसर फ्रेम करके आ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और पेपर आपको पता ही है 30 मार्क्स का है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना अटेम्प्ट करके आए। और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सुंदर सा लिख देती हूँ, ब्लैक से नहीं लिख रही हूँ, है ना, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लैक भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से आप लोग पेपर करके आएंगे, ठीक है। और बाकी कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ कैसा आपका एग्जाम गया।
बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। शेयर सब्सक्राइब कर देना इसको, 1500 का टारगेट है, और शेयर कर देना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सफ़र कर रहे होंगे, भले ही छोटा पेपर है बट कंटेंट उतना है नहीं इसका अवेलेबल, राइट। तो बच्चों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।